अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हम डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है, रैंडमाइज मैच ग्रुप डिज़ाइन, टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन, मोर देन टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हैं, वो इस लेक्चर को देखते हुए, स्टडी करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर इस तरह के मटेरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, आपके हर तरह की कंफ्यूजिंग क्लियर होने वाली है। लेक्चर को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस बोर्ड एग्जाम, सीएसएस के एग्ज़ाम्स और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपको डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास एक हाइपोथेसिस होती है जिसको हमने टेस्ट करना होता है। तो वो हाइपोथेसिस टेस्ट करके क्या क्या स्टेप्स हैं, जो डाटा हमें मिल रहा है उसको एनालाइज कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है। सो ऑल दीज थिंग्स इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड ऑफ टीचिंग। अब मेथड ऑफ टीचिंग में मेरे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड, सेकंड इज़ डिस्कशन मेथड। और हम देखना चाहते हैं कि इसने जो सीखा उसका आउटकम क्या होगा। विच मेथड रिड्यूसेस अ मोर रैपिड रेट ऑफ लर्निंग। तो इसके लिए वो स्टूडेंट्स का ग्रुप लेगा और दोनों को अलग अलग मेथड में टेस्ट करेगा। दोनों को अलग अलग मेथड में जब टेस्ट करेगा, तो एक को लेक्चर मेथड दे देगा और एक को डिस्कशन मेथड दे देगा। सो दैट इज़ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। अगर वो एक ही ग्रुप को लेक्चर मेथड देता है और फिर टेस्ट करता है, फिर डिस्कशन मेथड देता है और फिर टेस्ट करता है, देन दैट इज़ कॉल्ड विद इन ग्रुप डिज़ाइन। इसे रिपीटेड ट्रीटमेंट डिज़ाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर रहे होते हैं। बिटवीन ग्रुप को डिज़ाइन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है विद इन ग्रुप डिज़ाइन की निस्बत। किसको? बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को। बेसिकली अब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन के हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ रही है रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन में भी टू टाइप्स हैं, जिसमें टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन है, मोर देन टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन है। अगर एक्सपेरिमेंटल ये डिसाइड करे डैट ही विल रैंडमली डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स को रैंडमली डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में बच्चों को। अगर दो ग्रुप्स में डिवाइड करें देन इट इज़ कॉल्ड टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन। मोर देन टू में कर रहे हैं तो मोर देन टू रैंडमाइज ग्रुप डिज़ाइन बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। ठीक, अब जो है मैच ग्रुप डिज़ाइन हमारे पास क्या होगा। मैच ग्रुप डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, हम पहले उसको किसी एक वेरिएबल पर मैच कर लेते हैं। सपोज फर्ज करें आपने दो ग्रुप्स ले लिए, हमने क्लास 10th ए ले लिया और क्लास 10th बी ले लिया। हमने इनको लेक्चर मेथड दिया और डिस्कशन मेथड दिया अलग अलग। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि हो सकता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हों वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लें और जो लो इंटेलिजेंस हैं वो कम परफॉर्म कर लें। हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो सिर्फ जो हमने मेथड ऑफ टीचिंग दी है उसका रिज़ल्ट है या और भी फैक्टर्स हैं कुछ। तो हमें क्या है, हमने मेथड ऑफ टीचिंग का भी अफेक्ट देखना है, किस पर? लर्निंग पर। अब जो लो इंटेलिजेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन की नीड होती है। हो सकता है कि उन पर दोनों ही मेथड काम ना करें और हाई इंटेलिजेंट के लिए दोनों मेथड काम कर जाएंगे। सो मैच ग्रुप डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं कि किसी और फैक्टर का अफेक्ट ना देख पाए, जो फैक्टर हम ले रहे हैं उसका अफेक्ट देखें। इस मकसद के लिए हर स्टूडेंट को इंटेलिजेंस का टेस्ट दे सकते हैं और इसके बाद के हाई इंटेलिजेंस का ग्रुप बनाकर उनको लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड दे सकते हैं। और लो इंटेलिजेंस का भी एक ग्रुप, यानी कि इनको ग्रुप्स में
इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करके ये दोनों मेथड दे सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैच ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पर 2 मैच ग्रुप और मोर देन मैच ग्रुप डिज़ाइन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। जैसे कि सिर्फ इंटेलिजेंस लिया है तो वो सिंगल रहेगा। अगर इंटेलिजेंस के साथ एज भी ले रहे हैं आप, एज ले रहे हैं तो क्या है कि सिर्फ 15 ईयर्स के बच्चे लेंगे। ठीक है, 15 ईयर्स के आप बच्चे ले रहे हैं और 100 IQ 120 की रेंज में इनको सिलेक्ट कर लेंगे। 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, जिस रेंज में भी आपने सिलेक्ट है इनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड मैच ग्रुप डिज़ाइन। ये आपका मैच ग्रुप डिज़ाइन है। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आ रही है थर्ड, वो है फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होगा? फैक्टोरियल डिज़ाइन में अब तक हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे। हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग है। अब मेथड ऑफ टीचिंग के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और है जिसका लर्निंग पर हम अफेक्ट देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिटिंग अरेंजमेंट के बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठते हैं और अगर विदाउट फ्रेंड्स बैठते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 2 IB हो जाएंगे, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक हो गया टीचिंग मेथड और दूसरा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। इसके भी 2 लेवल हो गए, सिटिंग विद फ्रेंड्स और विदाउट फ्रेंड्स। तो उस तरह से हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस टाइम पर हम क्या करेंगे? क्या होगा कि जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एट अ टाइम। सो डैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन। हम फैक्टोरियल डिज़ाइन को यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे। क्या थे? नंबर 1 था सिटिंग विद फ्रेंड्स और नंबर 2 था विदाउट फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक सिटिंग विद फ्रेंड्स और दूसरा विदाउट फ्रेंड्स, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इसी टाइम पर हम। सो डैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिज़ाइन। उसी टाइम पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हर ग्रुप में होने चाहिए, तो सब में बराबर होने चाहिए। 25 एक में है, 25 एक में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इससे आगे जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो सारा कॉमन होता है। यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं जिसमें हमारे पास मेन अफेक्ट आ जाता है, मेन अफेक्ट है, और सेकंड क्या है? इंटरेक्शन अफेक्ट है। अब इंटरेक्शन अफेक्ट में हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो मेन अफेक्ट को देख लेते हैं। मेन अफेक्ट में क्या होगा कि इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। हम टीचिंग मेथड का भी रेट ऑफ लर्निंग पर अफेक्ट दे सकते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट का भी देख सकते हैं। और इंटरेक्शन अफेक्ट में हमारे पास क्या होगा कि दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यानी टीचिंग मेथड और सिटिंग मेथड का कंबाइन इफेक्ट रेट ऑफ लर्निंग पर क्या पड़ रहा है, कौन सी सिचुएशन में रेट ऑफ लर्निंग बेहतर रहेगी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप लेक्चर को अगेन वॉच करें, रिपीटिंग बेस पे आप इसको सुनिए तो आपको ज़रूर समझ आएगी। लेकिन फिर भी नहीं आ रही तो नो इशू, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको दोबारा से गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।